हम लोग तो बार बार कहते हैं आई एम लिविंग माई लाइफ। मैं थोड़ी इस स्ट्रेस में जीऊंगा कि ये आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में। दोस्तों, ये कोई आम खबर नहीं है और ना ही ये कोई मामूली फिल्मी विवाद है, बल्कि ये वो जलजला है जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों से लेकर फिल्मी गलियारों तक हर जगह डर, गुस्सा, जोश, आरोप, जिद, ताकत और अहंकार को आमने सामने ला खड़ा किया है। क्योंकि जब सलमान खान जैसे सुपरस्टार का नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ जाए और उस फिल्म का विषय गलवान जैसी संवेदनशील जंग हो, तो फिर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि हकीकत में भी आग भड़क उठती है और यही आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। कहानी उस लम्हे ने खतरनाक रुख इख्तियार किया जब गलवान फिल्म का नाम मंजरे आम पर आया और लोगों को पता चला कि ये फिल्म महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फौज, कुर्बानी, सरहद, सियासत और ताकत के बीच खड़ी सच्चाई को छेड़ने वाली है। और यही वो लम्हा था जब इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ के कान खड़े हो गए और उन्होंने इसे महज फिल्म नहीं बल्कि एक चैलेंज समझ लिया। योगी आदित्यनाथ गुस्से में थे, आवाज में दहाड़ थी, आंखों में आग थी और अल्फाज में खुला इंतबाह था। उन्होंने कहा कि ये फिल्म हमारे देश में नहीं चलेगी क्योंकि ये हमारे सिपाहियों की कुर्बानियों के साथ खिलवाड़ है और मैं अपने अवाम को ऐसी फिल्म नहीं दिखाने दूंगा जो फौज की इज्जत को सवालिया निशान बनाए। ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय गैरत का मामला है और अगर किसी को लगता है कि सरकार खामोश रहेगी तो वो गलत फहमी में है। ये अल्फाज जैसे ही मीडिया पर गूंजे तो पूरा माहौल बदल गया। न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी, एंकर चिल्लाने लगे, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो एक मुख्यमंत्री को इतना भड़का गया। और यही सवाल सलमान खान की नींदें उड़ा रहा था क्योंकि वो जानते थे कि अब ये मामला सिर्फ फिल्म का नहीं रहा बल्कि सियासत का अखाड़ा बन चुका है। इसी दौरान इस जंग में एक और ताकतवर नाम कूद पड़ा और वो नाम था अक्षय कुमार। वो अक्षय कुमार जो हमेशा देशभक्ति के नाम पर जाने जाते हैं, वो अक्षय कुमार जिनकी फिल्मों में फौज को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया कि अगर ये फिल्म सच पर आधारित है और हमारे जवानों की बहादुरी दिखाती है तो इसे रोकने का हक किसी को नहीं और अगर किसी में दम है तो वो रोक कर दिखाए। अक्षय कुमार का ये बयान पेट्रोल पर आग साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ के हामी भड़क उठे, अक्षय कुमार के फैंस सड़कों से लेकर ट्विटर तक निकल आए। हर कोई अपनी अपनी ताकत दिखाने लगा और देखते ही देखते ये फिल्मी विवाद एक राष्ट्रीय बहस में तब्दील हो गया जहां अक्ल कम और जज्बात ज्यादा बोल रहे थे। सलमान खान इस सब के बीच खामोश थे, मगर उनकी खामोशी चीख चीख कर बता रही थी कि वो अंदर से टूट रहे हैं क्योंकि एक तरफ उनका करोड़ों का प्रोजेक्ट खतरे में था और दूसरी तरफ दो ताकतवर कैंप आमने सामने थे जिनमें से किसी एक का भी गुस्सा उनके करियर पर भारी पड़ सकता था। बॉलीवुड के अंदर खुफिया मीटिंग्स शुरू हो गईं। प्रोड्यूसर्स डरे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पीछे हटने लगे, सिनेमा मालिक खौफजदा थे क्योंकि अगर सरकार नाराज हो गई तो थिएटर बंद हो सकते थे और अगर आवाम नाराज हो गई तो बॉयकॉट शुरू हो सकता था। और यही वो मकाम था जहां हर किसी को एहसास हुआ कि ये फिल्म अब एक आम रिलीज नहीं होगी बल्कि एक इम्तिहान होगी। अवाम दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तबका वो था जो कह रहा था कि फौज के नाम पर कोई भी कहानी बनाई जाए तो उसे पहले सरकार से इजाज़त लेनी चाहिए क्योंकि ये मुल्क का मामला है, जबकि दूसरा तबका ये कह रहा था कि अगर फिल्म सच दिखा रही है तो उसे दबाना बुज़दिली है और सच को रोकना मुल्क से गद्दारी है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही थीं। कहीं सलमान खान के हक में नारे लग रहे थे, कहीं उनके खिलाफ, कहीं अक्षय कुमार को हीरो बनाया जा रहा था तो कहीं योगी आदित्यनाथ को मुल्क का मुहाफिज कहा जा रहा था। हर कोई खुद को मोहब्बते वतन साबित करने में लगा हुआ था और हकीकत कहीं पीछे रह गई थी। ये सवाल अब शिद्दत इख्तियार कर चुका था कि आखिर गलवान फिल्म में ऐसा क्या है जो इतना खतरनाक समझा जा रहा है। क्या ये फिल्म किसी सच को बेनकाब करती है? क्या ये किसी ताकतवर को बेनकाब करती है? या फिर ये महज सियासी दबाव का खेल है जिसमें फिल्म को मोहरा बनाया जा रहा है? सलमान खान के करीबी ज़राए का कहना था कि वो हर रात यही सोचकर जाग जाते हैं कि अगर फिल्म रिलीज़ हुई तो कहीं हंगामे ना हो और अगर फिल्म रुक गई तो कहीं उनकी साख न तबाह हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस लेवल की फिल्म का रुक जाना सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि एक दाग होता है जो बरसों नहीं जाता। उधर अक्षय कुमार लगातार बयान दे रहे थे। वो मीडिया के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि ये वक्त डरने का नहीं बल्कि सच के साथ खड़े होने का है और अगर हमने आज एक फिल्म को दबने दिया तो कल कोई भी आवाज़ नहीं बचेगी। उनके ये अल्फाज नौजवानों के दिलों में आग लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनके करीबी हलकों से खबरें आ रही थीं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा, सेंसर पर दबाव डाला जाएगा और राज्य में फिल्म की नुमाइश रोक दी जाएगी। और यही धमकियां फिल्मी दुनिया को लर्जा रही थीं। ये जंग अब सिर्फ सलमान खान, अक्षय कुमार या योगी आदित्यनाथ की नहीं रही थी, बल्कि ये जंग बन चुकी थी ताकत बनाम इजहार, सियासत बनाम आर्ट और खौफ बनाम सच की। और यही वो लम्हा था जहां हर कोई सांस रोके अगले कदम का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी, ये सिर्फ पहला धमाका था।
असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे फैसले हो रहे थे जो इस फिल्म को तारीख की सबसे विवादित फिल्म बना सकते थे या फिर इसे दफन कर सकते थे। और यही सवाल हर जबान पर था कि आखिर जीतेगा कौन। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ आगाज है, और आगे जो होने वाला है वो ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को हिला कर रख देगा। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे गलवान फिल्म का विवाद सिर्फ खबरों और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सीधा सत्ता के गलियारों, फिल्म इंडस्ट्री के बंद कमरों, निवेशकों के ड्राइंग रूमों और आवाम के जज्बाती दिलों तक पहुंच चुका था। क्योंकि जब किसी फिल्म के नाम पर ताकत, अहंकार, सियासत और सच एक ही लकीर पर आ जाएं, तो फिर मामला किसी एक शख्स के काबू में नहीं रहता। और यही वो मरहला था जहां हर फैसला तारीख लिखने वाला बनने लगा। मीडिया हाउसेस के अंदर एडिटोरियल मीटिंग्स में ये बहस छिड़ गई थी कि इस विवाद को किस जाविये से दिखाया जाए, क्योंकि एक तरफ रियासती ताकत का दबाव था और दूसरी तरफ अवामी जज्बात की आग। कोई चैनल योगी आदित्यनाथ के बयानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के फ्रेम में रख रहा था, तो कोई अक्षय कुमार के अल्फाज को इजहार आज़ादी का परचम बनाकर पेश कर रहा था। और इन्हीं मुतजाद बयानों के बीच सलमान खान का नाम हर स्क्रीन पर घूम रहा था, जैसे वो इस पूरी जंग का मरकज हो। सलमान खान के करीबी हलकों से आने वाली खबरें और भी तशवीशनाक थीं, क्योंकि कहा जा रहा था कि फिल्म के कुछ सीन्स पर खास एतराज़ात उठाए गए हैं और दावा ये किया जा रहा है कि उन मंजरों में हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि फिल्म की टीम का कहना था कि हर मंजर तहकीक, दस्तावेजात और ज़मीनी हकायक की बुनियाद पर फिल्माया गया है। और अगर कहीं कड़वा सच नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे झूठ करार दे दिया जाए। उधर अक्षय कुमार ने अपनी हिकमत अमली बदल ली थी। अब वो सिर्फ बयान नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड के उन कलाकारों और हिदायतगारों से राब्ता शुरू कर दिया था जो देशभक्ति और हकीकत पसंद सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। मकसद साफ था कि एक मजबूत मोर्चा बनाया जाए जो ये साबित कर सके कि बॉलीवुड सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि समाज का आईना भी है, और अगर इस आईने पर पर्दा डाल दिया गया तो आने वाली नस्लें अंधेरे में रह जाएंगी। यही वो लम्हा था जब बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम खामोशी तोड़ने लगे थे। कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था, मगर पर्दे के पीछे सपोर्ट के पैगामात, फोन कॉल्स और मीटिंग्स जारी थीं, क्योंकि सब जानते थे कि आज अगर एक फिल्म रोकी गई तो कल किसी और की बारी हो सकती है। और ये खौफ पूरी इंडस्ट्री में सरायत कर चुका था। रियासती स्तर पर भी हलचल तेज हो चुकी थी। अफसरशाही में फाइलें घूमने लगी, कानूनी मशीरों की राय ली जाने लगी, और ये सवाल बार बार उठाया जाने लगा कि क्या हुकूमत के पास फिल्म को रोकने का मुकम्मल इख्तियार है या नहीं, और अगर है तो किस बुनियाद पर। क्योंकि सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद किसी फिल्म पर पाबंदी लगाना हमेशा एक नाजुक और विवादित कदम समझा जाता है। अवामी रद्दे अमल अब सड़कों तक पहुंच चुका था। कुछ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों की खबरें आने लगी, कहीं फिल्म के पोस्टर जलाए गए तो कहीं अक्षय कुमार के हक में रैलियां निकली, और हर मुजाहिरे के साथ माहौल और भी जहरीला होता जा रहा था। सादा सवाल कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं अब पहचान, वफादारी और देशभक्ति के सर्टिफिकेट में बदल चुका था। सोशल मीडिया पर अफवाहों की यलगार थी। कोई कह रहा था कि फिल्म में खुफिया दस्तावेजात दिखाए गए हैं, कोई दावा कर रहा था कि कुछ ताकतवर नामों को बेनकाब किया गया है, जबकि फिल्म की टीम बार बार वजाहतें दे रही थी कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं। मगर सच ये था कि अफवाहों की रफ्तार वजाहतों से कहीं ज्यादा तेज थी, और यही रफ्तार इस विवाद को खतरनाक बनाती जा रही थी। सलमान खान के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वो किसी एक फरीक के साथ खुलकर खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि एक कदम उन्हें हुकूमत के निशाने पर ला सकता था और दूसरा कदम उनके चाहने वालों को नाराज कर सकता था। इसी कश्मकश में वो लगातार मशीरों से राय ले रहे थे, कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे थे, और ये सोच रहे थे कि क्या खामोशी ही सबसे महफूज रास्ता है या फिर अब बोलना नाकाबिले इज्तिनाब हो चुका है। इसी दौरान एक चौंकाने वाली खबर ने सबको हिला दिया। कहा गया कि कुछ रियासतों में गैर सरकारी तौर पर थिएटर मालिकों को ये पैगाम दिया गया है कि वो फिल्म की नुमाइश के लिए तैयार न रहें, क्योंकि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। हालांकि इसकी सरकारी तस्दीक नहीं हुई, मगर इस खबर ने खौफ की लहर दौड़ा दी और निवेशकों के चेहरों पर पसीने आ गए। अक्षय कुमार ने इस खबर पर सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि अगर दबाव के जरिए फिल्म को रोका गया तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक उसूल का सवाल है। उनके इस बयान ने विवाद को कानूनी जंग की तरफ धकेल दिया, और अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि क्या ये मामला अदालतों तक जाएगा या किसी बंद कमरे में कोई समझौता हो जाएगा। बंद कमरों में वाकई बातचीत शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग ये तजवीज दे रहे थे कि फिल्म में कुछ मामूली कट्स लगाकर मामला ठंडा किया जा सकता है। कुछ का कहना था कि रिलीज मुअक्खर कर दी जाए ताकि जज्बात ठंडे पड़ जाएं। मगर मसला ये था कि हर तजवीज के साथ कोई न कोई नया फरीक नाराज हो जाता था, और यही पेचीदगी इस विवाद को सुलझाने नहीं दे रही थी। दोस्तों, इस पूरे मंजरनामे में एक बात वाज़ेह होती जा रही थी कि गलवान फिल्म अब एक फिल्म से कहीं ज्यादा बन चुकी है। ये ताकत का इम्तिहान बन चुकी है, ये सच और खौफ के बीच खींची गई लकीर बन चुकी है, और जो भी इस लकीर को पार करता वो या तो हीरो बनता या फिर विलन। दरमियानी रास्ता तकरीबन खत्म हो चुका था।
हर गुजरते दिन के साथ दबाव बढ़ रहा था, सवालात सख्त हो रहे थे और फैसले करीब आ रहे थे, मगर कोई नहीं जानता था कि आखिरी लम्हे में कौन सा कदम उठाया जाएगा। क्या सलमान खान खामोशी तोड़ेंगे, क्या हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी रहेगी, या क्या अक्षय कुमार की आवाज़ उस दीवार को गिरा देगी जो फिल्म के आगे खड़ी कर दी गई है। ये सब कुछ एक बड़े धमाके की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि जब इतने सारे मुफादात, जज्बात और ताकतें एक नुक्ते पर जमा हो जाएं, तो अंजाम या तो तारीख साज होता है या तबाहकुन, और यही अंजाम अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ये कहानी यहाँ नहीं रुकती, असली फैसला अभी आना बाकी है, असली चेहरे अभी सामने आने हैं और असली खेल अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर सांस भारी हो चुकी थी और हर फैसला तारीख के कागज पर स्थायी निशान छोड़ने वाला था, क्योंकि गलवान फिल्म के इर्द गिर्द उठा तूफान अब सिर्फ जज्बात, बयानों और अफवाहों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि ये सीधा ताकत के मराकिज, अदालतों के दरवाजों और अवामी ज़मीर के कटघरे तक आ पहुंचा था। और यही वो लम्हा था जब खामोशी सबसे ऊंची चीख बन गई थी। सलमान खान आखिरकार इस दबाव के बोझ तले आकर उस मुकाम पर खड़े